नमस्कार दोस्तों। आज हमारी पटना में मौजूदगी है और भंते जी यहाँ धरने के लिए कई दिनों से पड़े हैं, महीना 2 महीना से पड़े हैं और इन्होंने 23 तारीख को भी धरना किया। आज तक धरने के विषय में इनसे हम जानेंगे। नमो बुद्धाय भंते जी। मंगल हो। पूरी दुनिया के शास्त्रा महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और जो आपका ये राज खबर न्यूज़ चैनल है, इसका भी बहुत बहुत साधुवाद कि ये आज यहाँ पे गौतम बुद्ध ये जो पटना का जो विहार है, इसमें कुछ आंदोलन से संबंधित बातें करने के लिए आए हैं। आपका मंगल हो। तो आप तो बहुत दिनों से पड़े हैं भंते जी, अपना मतलब खाना पीना अपना खा के यहाँ सारे भंते लोगों को सेवा प्रदान में लगे हुए हैं और 23 तारीख का धरना भी आप लोग किए। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को और जो हमारे अभी चैनल करता है इनको बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ पढ़े नहीं हैं, हम यहाँ आए हुए हैं, सिर्फ रुकने का स्थान है, रात को ही यहाँ रुकते हैं। दिन में हम लगभग 23 तारीख तक लगातार कहीं न कहीं दूसरे क्षेत्र में जा कर के और प्रॉपर यहाँ पटना में जा कर के हम लगातार धमकी देशनाएँ करते रहे हैं, मीटिंग करते रहे हैं, लोगों को महाबोधि महाविहार मुक्ति की बातें बताते रहे हैं और धमकी चर्चा करते रहे हैं। तो इस प्रकार जो है कि हम यहाँ पड़े नहीं हैं, हम लगातार चल रहे हैं, चारिका में ही रहते हैं। तो आप धर्म का प्रचार पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रतिदिन देखते हैं कि घूम घूम कर करते रहे, हर आदमी के पास जाते आ रहे हैं और आप इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। ऐसा है, ये एक तो ये धर्म नहीं है, ये धम्म है। धम्म एक ऐसी एक सामाजिक वस्तु है, तो जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध के साथ जो है कि रहना सिखाता है। बोलिए। वो हमारे लिए एक, आप इसको ना पहले सेट करो, इसको आप मानो, इसके बाद इसको सेट करो, छोड़ दो। ऐसा है, जो सरकार अभी तक नहीं सुन पा रही है, सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है, उन्होंने इस आंदोलन को अभी सीरियसली नहीं लिया है। तो अब आने वाले समय में यदि बौद्ध लोग बाहर निकलेंगे, बौद्ध लोग इस बात को समझेंगे, क्योंकि सरकार कंफ्यूज में है, कौन लोग बौद्ध हैं, कौन लोग बौद्ध नहीं हैं, कौन प्रदर्शन कर रहा है, कौन कैसा प्रदर्शन कर रहा है, कौन तुम्हारी पकड़ में है, कौन पकड़ से बाहर है, किसको बुला करके नेगोशिएशन करें। अभी इस प्रकार सरकार भी असमंजस में है, तो इस प्रकार अभी सरकार नहीं सुनेगी, उन्होंने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन आज कल से दिल्ली में भी धरना हो रहा है, जंतर मंतर पे भी धरना है और केंद्र का भी सरकार नहीं सुन रही है और बिहार सरकार भी बोध गया के विषय में नहीं सुन रही है। हाँ, इसका बस यही है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो बौद्ध हैं भी कि नहीं हैं, जो भिक्षु आंदोलन में हैं वो भिक्षु हैं भी कि नहीं हैं। तो सरकार इन सभी चीज़ों को देख रही है और लोग भी देख रहे हैं। तो अभी जब ये ठीक चिन्हित हो जाएगा कि इस प्रकार के लोग जो ये वाकई में बौद्ध लोग हैं और इनकी अपनी डिमांड है, तो फिर उसके ऊपर सरकार सुनवाई करने पे विचार करेगी। अभी इस प्रकार का हमें कुछ लगता नहीं है, इस आंदोलन को अभी सुसंगठित नहीं किया गया है। तो हम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल के नेतृत्व में और जो बुद्धिस्ट समन्वय संघ है, तो उसके नेतृत्व में हम इसको सुसंगठित करने का प्रयास है। तो उसके बाद ही हम सरकार से कुछ उम्मीद कर पाएंगे। तो क्या आप लोगों को सरकार से उम्मीद नहीं, पूरे भंते जी एक क्यों नहीं हो जाते आप लोग? ऐसा है, ये सबसे बड़ी ये है कि हम अभी तक यही नहीं तय कर पाए। हम भी यहाँ बिहार में आकर के देख रहे हैं कि यहाँ गया में भी पूरी दुनिया के भिक्षु बैठे हैं और बाहर से भी आते हैं, महाराष्ट्र के भी आते हैं, बिहार के लोकल भी भिक्षु हैं। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि अभी तक हम ही ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन भिक्षु है, कौन भिक्षु नहीं है, किस प्रकार के भिक्षु हैं। तो भिक्षुओं की अलग अलग तरह की नस्लें सी हो गई हैं। कुछ भिक्षु एसी में बैठने वाले हैं, कुछ भिक्षु व्हाट्सएप पे बैठने वाले हैं, कुछ भिक्षु ग्रास रूट पे काम करने वाले हैं और कुछ भिक्षु आए और गए। दिन में भिक्षु, रात को बिना भिक्षु। तो इस प्रकार हम तय नहीं कर पा रहे, तो सरकार कैसे तय कर पाएगी? तो हम किसको सुसंगठित करें? और अभी भिक्षु इस प्रकार 3000 से ज़्यादा भिक्षु यहाँ भारत में
विशेष करके हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों के बाद बने, और उससे अलग भी जो परंपरागत भिक्षु हैं तो 3000 से ज़्यादा हैं। उनमें से कोई भी अभी ज़्यादा प्रदर्शनों में नहीं आ रहे, तो बड़ी मुश्किल से 400-500 भिक्षु वो कहीं कहीं बैठे बैठे आंदोलित हैं, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए भविष्य में प्रयास किया जाएगा और कुछ अच्छे भिक्षु जो है कि हम ढूंढ करके और कॉल करके उनको प्रशिक्षण दे करके एक रूपता के साथ हम उनको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमारा प्रयास है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। जिसे कहना है भंते जी कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो सब लोगों के लिए मान सम्मान का धर्म है, उसमें सब लोग एक हो जाते तो जहाँ तक ये बात बनती सरकार सुनने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन आप लोग कहीं वहाँ आज जंतर मंतर पे भी धरना 2 दिन से हो रहा है, 4 महीने बोध गया में धरना चला 5 महीना, और 23, 24, 25 अभी तक भंते जी गर्दनी बाग में भी बैठे हुए हैं और सरकार नहीं सुन रही है। भंते जी आप लोग एक हो जाइए। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, एक होने पे मैंने एक पक्ष अभी रखा, दूसरा पक्ष मैं इसमें क्लियर कह रहा हूँ और बिल्कुल होश आवाज़ में कह रहा हूँ कि जो लोग धरना दे रहे हैं, चाहे वो पटना में दे रहे हों, चाहे वो कहीं और दे रहे हों, हमने भी धरना दिया, इन सभी लोगों को हमने बौद्ध बना करके प्रशिक्षण दे करके और इनके घर में दीक्षा उत्सव करके और एक बौद्ध समाज का निर्माण करके, और फिर हमें ऐसा लगेगा कि अब बौद्ध समाज का निर्माण हो गया है और ये समाज ही अब संघर्षरत होगा और ये इस महाबोधि मुक्ति विहार की लड़ाई लड़ेगा। तो ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है, हमारा ऐसा करने का प्रयास है क्योंकि अभी कहीं भी बौद्ध समाज देखने को नहीं मिलता है। तो क्या कहिएगा आप ये भंते जी लोगों के बारे में, आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, भंते लोगों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा उन पे बनी रहे और जो सीनियर भिक्षु हैं वो इसमें आगे आएँ, वो अपने बुद्ध विहारों को छोड़ करके, और बाकी जो नए भिक्षु हैं, जूनियर भिक्षु हैं, सामनेरी हैं, भिक्षुणियाँ हैं, उनका नेतृत्व करें और उनको बिठा करके वो प्रशिक्षण दें। तो बस भिक्षुओं के बारे में तो मैं इतना कह पाऊँगा। तो सब भिक्षु लोग तो सबका धर्म है ना, भिक्षु और भिक्षु जितना नए भिक्षु हैं, चाहे पहले से भी भिक्षु हैं, चाहे और कई वर्षों से भिक्षु हैं, तो सबका धर्म तो एक ही है ना। देखो, सबका एक है, लेकिन जो अभी नए बने होते हैं उनको धर्म की हो सकता है इतनी जानकारी ना हो, जो लंबे समय से भिक्षु बने हुए हैं उनको धर्म की अच्छे से जानकारी हो सकती है और वो उनकी बात भी सीनियरिटी में आती है, लोग उनकी बात भी सुनते हैं, भिक्षु भी उनकी बात सुनते हैं। तो यदि वो आगे आएँ तो हो सकता है इस पर कुछ सुधार हो जाए, लेकिन भिक्षुओं को भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन भिक्षु किससे प्रशिक्षित हुआ, उसे किससे ज्ञान लिया, कैसे कैसे हुआ। तो ज़्यादा अभी, क्योंकि भारत में अभी इस प्रकार का कोई ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है कि जो भिक्षु तैयार करने वाला हो, भिक्षुओं को प्रशिक्षण देने वाला हो, तो इस प्रकार भिक्षुओं को एक होने का अभी हम नहीं कह सकते। तो भंते जी बहुत लंबे समय से भिक्षु हैं, आप भंते लोगों को प्रशिक्षण दे विज्ञान की बात भी बताते हैं, फिर भी आज भंते लोगों का ये पोजीशन है, बताइए। ऐसा है, 2 चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा, लेकिन हम कहते हैं कि जैसी प्रजा वैसा राजा, क्योंकि भारत के अंदर जो बुद्ध का धम्म है ये लगभग बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों के बाद 1600 सालों के बाद भारत में जो एक्चुअल धम्म की देशना होती है, जो धम्म की चर्चा होती है, वो पहली बार शुरू हुई है। पहली बार सरदेव भिक्षु करुणाशील राहुल के अथक प्रयासों के बाद गांव दर गांव, नगर दर नगर और लगभग 12 राज्यों में तो एक संगठनात्मक रूप से जो है कि देशनाएँ होने लगी हैं और लगभग 22 राज्यों में सरदेव भंते जी का कार्य है और लगभग 300 जिलों में इस प्रकार धम्म की देशनाएँ हो रही हैं और वही प्रयास हम पटना में भी कर रहे हैं कि इस प्रकार धम्म की देशनाएँ हों। तो हमारा प्रयास जारी है, लेकिन हम ये इस प्रकार नहीं कह सकते कि पूरे देश के भिक्षुओं को हम एक साथ बांध लें, और ऐसा संभव भी नहीं है कि हमारे साथ हो जाएं, क्योंकि जब 5-6 जगह सब लोग अलग अलग चलने लगे हैं तो फिर उनके लिए काफ़ी मुश्किल रास्ता है।
तो प्रयास रहेगा भविष्य में कि लोगों को धम्म समझाया जाए, लोगों को धम्म की देशना दे करके उन्हें बौद्ध बना करके प्रशिक्षित करके और उनको दीक्षा उत्सव करके और बौद्ध समाज बना करके उसमें प्रवेश करवाया जाए। और ताकि बौद्ध समाज होगा, फिर वो बौद्ध समाज अपनी ताकत के साथ वो महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन जो है कि इसमें करेगा। और इसमें 6 महीने से 1 साल का समय हम इसमें लेंगे। पहले भी हमने 1 साल का समय रखा था, लेकिन अचानक ये बोध गया का आंदोलन था, तो वहाँ के संचालकों ने भंते करुणा श्री राहुल से रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, आपके बिना ये कार्य नहीं हो पा रहा। तो हमने अपना पूरी ताकत पूरा समय उधर लगाया था। तो अब हम स्वतंत्र हैं और हम अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। बुद्धिस्ट समन्वय संघ की ओर से हम ये कार्य करेंगे और भंते करुणा श्री राहुल का अपना स्वतंत्र कार्य भी है, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। तो इस टैग के माध्यम से भंते जी लंबे समय से काम कर रहे हैं और लगभग 22 राज्यों में उनका काम है। और बौद्धों की आचार संहिता भी भंते जी ने कुछ और भिक्षुओं की मदद से जयपुर में लिखी है और गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में 10 नवंबर को उसका इनॉग्रेशन भी हुआ है। तो उसका भी हम जो है कि प्रयास करेंगे कि वो भी लोगों तक जाए। ठीक है भाई। आपका बहुत बहुत मंगल हो और आपका जो ये राज खबर चैनल है ये फलता फूलता रहे। आपका मंगल हो। भवतु समंगलम भवतु। नमस्कार दोस्तों, आप कमेंट में बताएं। ये बोध गया का मामला है। भंते जी बहुत दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए और यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को सेवा में लगे हैं। इसके लिए से बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी।